बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इंडेक्स एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के ट्रेड एग्जीक्यूशंस की, कल के ट्रेड प्लान की, और साथ ही साथ आज मैं बात करूंगा डिमांड और सप्लाई के कुछ हैक्स की कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करते हैं और उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है हमारे सामने। जैसा कि आप अगर ये वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये चैनल हमने ड्रॉ कर रखा है। चैनल के बाहर जब बंद होता है तो हम फिर यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है कि प्राइस जो है चैनल के बाहर चला गया है, और हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 दिन का जो प्राइस एक्शन है वो 18,200 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। तो हम पहले चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे आज सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नुआंसेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में, और फिर कल के कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। पहले वीडियो में तो आपने देख लिया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, डिस्टल लाइन क्या होती है और प्रॉक्सिमल लाइन क्या होती है। ड्रॉ कैसे करते हैं, हम लो को और क्लोज को या हाई को और क्लोज को ऐड करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेना मतलब अगर मैं सपोर्ट वर्ड बोलूं उसके पीछे जाके समझते हैं सपोर्ट वर्ड है क्या। सपोर्ट मींस कि जहां से प्राइस को बायर मिलता है। तो लेट्स अज्यूम यहां से प्राइस को बायर मिले, प्राइस ऊपर गया और यहां पे ये वापस आया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो ये नीचे के बायर थे ना, उनको कहीं पे प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करना होता है। वो नीचे से 200 पे, अगर यहाँ पे 18,200 पे लिया था, 18,400 पे प्राइस आ गया, 200 पॉइंट की मूव है। और ये जो मूवमेंट इतनी बड़ी होती है ये इंस्टीट्यूशनल बायर के थ्रू होती है। आपके 10 या 20 लॉट खरीदने से प्राइस में ये मूवमेंट नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि मेरिल लिंच है या सिटी बैंक है, उसने यहाँ पे खरीदा तो 200 पॉइंट पे वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से प्राइस नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग यहाँ पे नहीं ले पाए थे, जिनको यहाँ पे प्राइस नहीं मिला था, उनको ये मौका मिलता है, ये फॉल मिलता है। ये छोटा सा जो बॉक्स आपको दिख रहा है, उनको लगता है यार यहाँ पे मुझे मौका मिल गया, अब मैं भी लेता हूँ। तो नए बायर यहाँ पे ऐड होते हैं जिनसे ये रैली पीछे वाली मिस हुई थी। तो नए बायर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये ऊपर जाते हैं। मान के चलिए कि ये जो बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रख लेता हूँ इसका नाम मान लेते हैं ये LIC ऑफ इंडिया है जो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है आज। उसके पास 100 करोड़ रुपया है, और वो 100 करोड़ रुपया है तो एक बार में वो सारा पैसे का नहीं खरीदता है, जनरली नहीं खरीदते सारे पैसे का। तो मान लीजिए उसने यहाँ पे 50 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिया, प्राइस ऊपर गया और उसके बाद से यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखी। ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, ये मैंने कल बताया था कि यहाँ से यहाँ पे खरीदा होगा वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो हमें लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ से वापस जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए उन्होंने 50 करोड़ का यहाँ पे परचेज कर लिया। तो अब वो क्या करता है कि उसका प्राइस अब ऊपर चला गया, तो उसी रेट पे अगर वो इस रेट पे यहां पे खरीदेगा इंडेक्स को तो उसके लिए कॉस्टली पड़ेगा, उसका एवरेज प्राइस नहीं आएगा। तो वो क्या करता है, वो वेट करता है अपने प्राइस के लेवल पे आने का। तो मैंने बोला कि यहां पे प्राइस आएगा तो एक बार आपको तेजी दिखेगी, यहां से आप ऊपर का ट्रेड बन सकता है, ऊपर जाने का। तो आप देखिए यहां पे आने के बाद इस बंदे ने जिसके पास 100 करोड़ था, 50 करोड़ यहां ले लिया, अब उसने 20-30 करोड़ का मान लो यहां पे फिर से खरीद लिया, प्राइस यहां से फिर ऊपर गया। फिर तीसरी बार यहां पे प्राइस आता है तो उसके पास 20 करोड़ रुपए और थे, उसने और खरीद लिया, अब उसके पास सारा पैसा खत्म। ठीक, लेकिन जितनी बार इस प्राइस इस जोन में आ रहा है उतनी बार वो परचेज कर रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन उसके बाद जब उसका पैसा खत्म हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ आया, क्योंकि अब उसको बायर सपोर्ट नहीं मिला। तो इस कहानी सुनाने का मतलब क्या है पता है, कि कभी भी जो डिमांड और सप्लाई जोन है वो जितना फ्रेश होता है उतना ज्यादा अच्छा एक्ट करता है। फ्रेश मतलब जब पहली बार प्राइस यहाँ पे आए, तो लेट्स से यहाँ से जब गया था प्राइस तो यहाँ नीचे नहीं आया था, कल तो यहीं पे बंद हुआ था, तो तब ये फ्रेश था। जैसे यहाँ से गया, यहाँ से पहली बार आया तो ये टेस्ट हो गया, टेस्ट हुआ तो जो ओपन ऑर्डर्स थे वो फिल हो गए, एक रैली आपको ऊपर की तरफ मिली। दूसरी बार आया तो ऊपर गया जरूर लेकिन कम गया। इससे क्या पता चल रहा है कि नीचे के जो ऑर्डर हैं ये फिल हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से सेलिंग अभी भी जारी है। आप जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करें तो हमेशा याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट काम करता है पहली बार,
उसके बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वो इनवैलिड हो जाता है। जैसे कि आप कहें कि किसी दीवार को आप बार बार टक्कर मारेंगे तो एक बार मारेंगे तो नहीं हिलेगी, दो बार मारेंगे थोड़ा सा हिलेगी, चौथी बार मारेंगे तो गिर जाएगी। प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है उतना उसको कमजोर करता जाता है। ये सेम चीज यहां हमें देखने को मिली। अब हम नीचे वाले सपोर्ट को देखते हैं। ये एक माइनर सपोर्ट था, यहाँ पे देखिए ये लाइन कल की ही ड्रॉ करी गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी प्राइस आता है, एक यहाँ पे फ्रेश था अभी यार, राइट, फ्रेश था। यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, तीसरी बार ब्रेक डाउन हो गया। सेम लॉजिक अप्लाई होता है रेजिस्टेंस पे भी। तो ये होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि आज ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ओपन होता है, प्राइस नीचे आता है। जैसा आपको पता था कि ये डिमांड जोन फ्रेश है, तो प्राइस जैसे ही यहाँ पे आता है एक बाउंस देता है। तो यहाँ से मैंने बोला था कि जब डिमांड जोन में आता है तो आपको एक बाउंस मिलेगा, एक ऊपर की ट्रेड बनती है। तो एक अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे 20-30 पॉइंट का मूव आपको ऊपर का मिल जाता। लेकिन उसके बाद प्राइस एक्शन कैसे चला, आप वो उस पर ध्यान दीजिए। जैसे ही प्राइस डिमांड जोन से ऊपर गया और अगर ये ऊपर यहाँ से ऊपर जाता, ये जो आज का हाई था उसको क्लोज करके ऊपर जाता, तो आप कह सकते थे कि यहाँ तक का एक मूव मिलता, फिर यहाँ से प्राइस रिएक्शन मिलता। लेकिन हुआ क्या, प्राइस इससे नीचे क्लोज हुआ। जैसे इसके नीचे क्लोज हुआ, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ के बुल्स में नए बुल्स और नहीं ऐड हुए। पुराने वाले बुल्स जो थे उन्होंने इसको पुश तो किया ऊपर तक, लेकिन नए बुल्स ने यहाँ पे साथ नहीं दिया और बेयर्स हावी थे। लोअर हाई बन रहा है तो आप देखें तो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो ये समझ में आ गया कि अभी यहाँ पे बेयर्स बुल्स को ओवर पावर कर रहे हैं। दूसरी बार आता है डिमांड जोन में, यहां से एक मूव दोबारा ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही यहां पे आया तो फिर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर इस लेवल पे, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी। उसका रीजन ये था कि मुझे दिख गया था कि अब यहाँ के बुल्स में जो इस डिमांड जोन के इनवैलिड होने के चांसेस बढ़ गए हैं। 2 बार हिट हो चुका है इस पे और ये कमजोर हो चुका है। बुल्स के पास अब यहाँ नए ऑर्डर नहीं है ऊपर करने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे पुट की एंट्री ली। और ऊपर से आप देखिए तो ये ट्रेंड लाइंस भी आ रही थी, साथ साथ आपको लोअर हाइज दिख रहे थे। और उसके बाद से यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया। ये बहुत छोटा सा क्विक स्कैल्प था। मान लीजिए कि कोई नया बंदा है जिसने यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ट्रेड लेता है, तो आप देखो ना, आते ही नीचे वापस घूम गया। ये जो सपोर्ट लेवल था पहली बार यहाँ पे टच हुआ और आपको मूवमेंट ऊपर का मिल गया। दूसरी बार आता है फिर गया ऊपर। तो मान लीजिए जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ना, वो पूरे दिन बैठा रहेगा तो उसके बाद यहाँ पे वो एग्जिट कर जाएगा। जैसे ही प्राइस ने फेक ब्रेकआउट दिया, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एंटर किया कि अब तो यहाँ से जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आता है, यहाँ पे वो 100% एग्जिट कर देगा लॉस के साथ में। उसके बाद में रियल मूव शुरू होता है। अब तो पूरा दिन क्या किया यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पे मना कर रहा था कि यहाँ पे कोई ट्रेड अभी नहीं बनेगी। बड़ी कैंडल बन के आई जिससे आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे अब बेयर्स दोबारा से आ गए हैं। फिर ये पुल बैक है, ये सेफ एंट्री होती है। जो यहाँ पे लेता है ना, मान लीजिए कोई नया बंदा है जो यहाँ पे खरीदेगा, सपोर्ट है, उसको लगेगा यार हर बार मैं लेता हूँ, यहाँ से वापस चला जाता है, वापस चला जाता है, क्या पता है यहाँ से वापस चला जाए। तो वो क्या करेगा, इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करेगा। ये बाहर क्लोज हुई, वो जैसे इस पे एंट्री करेगा नीचे जाएगी, जैसे ही ऊपर क्लोज होगी वो बाहर हो जाएगा डर के मारे, इसलिए क्योंकि उसको लगेगा भाई ये तो वापस घूम गया। और यहाँ आते आते तो 100% वापस हो जाएगा जो ऑप्शन बायर होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब प्राइस नीचे आता है ना तो पुल बैक जरूर करता है। जैसे पुल बैक करता है तब आपकी एंट्री बनती। तो दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट यहां पे करी जा सकती है जो सेफेस्ट एंट्री थी। और यहां पे आप देखिए 5-6 कैंडल का आप विक्स देखिए, ऊपर के बार्स के ऊपर जो शैडो है उसको आप देखिए, आपको क्लियरली एक सेलिंग प्रेशर विजिबल दिख रहा है। आप यहां तक भी देखते रहे तो इस कैंडल में भी आप बार में एंट्री कर सकते थे और एक शॉर्ट सेल ले सकते थे। यहां से 2 चीजें हमने यहां से समझी। पहला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जितना फ्रेश है उतना अच्छा काम करता है। अगर 2 बार से ज़्यादा वो टेस्ट हो रहा है तो चांसेस है कि वो इनवैलिड हो जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, वाई आई सेड कि आपको यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि ये बहुत छोटा गैप है। अनलेस यू आर वेरी एक्सपर्ट एंड एजाइल टू टेक द ट्रेड एंड एंट्री एंड एग्जिट विद इन 5 मिनट्स। अदरवाइज जो यहाँ पे एंट्री जिसने ली होगी वो पूरा दिन बैठा होगा, इस कैंडल पे एग्जिट भी कर गया होगा, उसके बाद वो बैठ के पछता रहा होगा। तीसरा देखते हैं कल क्या हो सकता है, राइट। तो मैंने पहले ही देखिए ये एक लो है, ये एक पिछला सिग्निफिकेंट बाइंग जोन था जहां से ऊपर गया। देखो अभी ये फ्रेश है, जैसे मैं फ्रेश बार बार बोल रहा हूं, तो दिस सपोर्ट जोन इज फ्रेश नाउ। तो जब एक बार यहाँ पे प्राइस आएगा ना तो एक बार वो यहाँ से घूमेगा जरूर। कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी तो आप देखिए तो मैंने कल बोला था कि यहाँ से यहाँ तक गया है तो यहाँ पे ये दिस कुड बी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन आज जो सेल हुई है दिस इज नॉट प्रॉफिट बुकिंग। अभी ये इनहेरेंट ट्रेंड जो है, क्योंकि स्विंग लो ये है तो इनहेरेंटली बोला जा सकता है अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन आपको अब बुलिश कब होना इंट्राडे में, इस रेंज के ऊपर,
इस रेंज के ऊपर ये कितना है 18,377, 18,380 मान लीजिए आप, इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तो आप बुलिश नहीं होंगे। रीजन क्या है कि ये जो टाइम लगा है ना गिरने से पहले, आप ध्यान से दीजिए। जो लोग कहते हैं कि कंसोलिडेशन का वेट करिए, कंसोलिडेशन वर्ड के पीछे मतलब क्या है कि जहां पे बायर और सेलर इकट्ठे हो रहे हैं और कौन ओवर पावर कर रहा है। तो दिस इज एरिया जहां पे बायर ट्रैप हुए थे और सेलर ज्यादा हैं, तो यहां पे बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। तो हम नया बाई तभी कर सकते हैं जब प्राइस इसके ऊपर हो। तो हम लॉन्ग कब करेंगे कल की सिचुएशन में, जब वो 18,400 के ऊपर, इस रेंज के ऊपर क्लोज होता है तब। तीन सिचुएशन जैसे हमेशा डिस्कस होती है कि या तो फ्लैट ओपन होता है, यहां फ्लैट ओपन होता है तो आप समझिए अगर इसी रेंज के आसपास में खुलता है ना, तो एक नीचे की पुट बनती है यहां पे टारगेट के लिए, इस सप्लाई सपोर्ट जोन के लिए, यहां से एक शॉर्ट बनता है। अगर इसी रेंज में खुलता है 10 मिनट रुक के, उसके बाद नीचे गिरता है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन हो जाता है ना, यहां कहीं आ जाता, यहां खुलता ही है, तो आप समझिए कि पहले से ही इतनी तेजी से नीचे आया हो, इतना नीचे आ चुका होगा, ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो यहां पे सेल रिस्की हो जाएगी, सेलिंग रिस्की हो जाएगी। अगर यहां पे आता है मान लीजिए तो सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस आएगा, उसके बाद शायद सेल सोची जा सकती है कि पुट खरीदी जा सकती है। तीसरा, अगर गैप अप होता है, अगर इस रेंज के बाहर खुलता है तब लॉन्ग बनता है, अदरवाइज इसके बीच में है तब भी आप, जब तक इसके नीचे है, चाहे गैप अप हो खुलता है, गैप अप खोल के यहां कहीं खुलता है, तब भी मैं शॉर्ट की सोचूंगा, यहां आसपास शॉर्ट सोचूंगा, यहां आसपास में शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद प्राइजेक्शन कैसा बनता है उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। तो दोस्तों ये रही 3 बातें, ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे एंड द नुआंसेस ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा प्रयास पसंद आता है। अगर आपको पसंद आता है मेरा प्रयास तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।